शुरू हो गया है। नोएडा के सेक्टर 58 में लोग नमाज पढ़ते थे, लेकिन नोएडा पुलिस ने आसपास की कंपनियों को चिट्ठी लिखी है कि वो अपने कर्मचारियों को पार्क में नमाज पढ़ने के लिए मना करें। बताया जा रहा है कि सेक्टर 58 के पार्क में पहले से नमाज पढ़ते थे लोग, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है। कंपनी को जो चिट्ठी लिखी गई है, जिसकी कॉपी भी इस वक्त आप देख रहे हैं, नोएडा पुलिस ने कहा है कि किसी भी इस तरह के आयोजन के लिए सिटी मजिस्ट्रेट की परमिशन जरूरी है, माहौल न बिगड़े, लिहाजा ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। और कंपनियों को यह भी कहा गया है कि अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो उसकी जिम्मेदारी कंपनीज पर होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। विजय मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ हैं और कुमार सोनू नोएडा से। सबसे पहले कुमार, आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की कंप्लेंट्स दर्ज किए गए थे जिसके बिहाफ पर इस तरह का एक्शन लिया गया है, क्योंकि क्या ये किसी तरह का कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप था जो नमाज पढ़ने के लिए सबको इकट्ठा करता था, या फिर रैंडमली लोग इकट्ठे हो गए थे, और आपत्ति किसको हुई जिसके बाद ये कदम उठाए गए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये पार्क दिखा दूं। ये वही पार्क है जहां पर खुले में नमाज अदा की जाती थी, और जो इस पार्क के आसपास नोएडा में कंपनियां हैं या कहीं फैक्ट्रियां हैं, उनके पर आते थे और नमाज अदा करते थे। ये कोई ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होता था, रैंडमली यहाँ पर लोग आते थे। तकरीबन 1,500 से 2,000 लोग यहाँ पर नमाज अदा करते थे। लेकिन जिसकी शिकायत जब नोएडा प्रशासन के पास पहुंची तो उन्होंने तमाम कंपनीज को, फैक्ट्रियों को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें साफ ये कहा गया कि वो अपने एम्प्लॉयज को बताए कि यहाँ पर खुले में नमाज अदा ना करें, क्योंकि इसके लिए बाकायदा परमिशन लेनी होती है जिला प्रशासन से। और ये भी साफ साफ कहा गया कि अगर उसके बावजूद भी यहाँ पर नमाज अदा की गई तो कंपनी, हम नोएडा पुलिस ये मानकर चलेगी कि कंपनी का जो प्रबंधन है या फिर फैक्ट्री का जो प्रबंधन है, उसने अपने एम्प्लॉयज को इस बात की जानकारी नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी तय कर दी गई कि ये कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। फिलहाल जब से ये पूरा आदेश हुआ उसके बाद से विवाद तो बढ़ा ही है, लेकिन यहाँ पर नमाज अदा नहीं की जा रही। लेकिन तकरीबन 1,500 से 2,000 लोग ये नोएडा सेक्टर 58 के इसी पार्क में नमाज अदा करते थे। लेकिन अभी वहां पर लोग नहीं है कुमार सोनू, फिलहाल हम वो तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक बार विजय मिश्रा का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से वो हमारे साथ हैं। विजय, ये गवर्नमेंट ऑर्डर है या फिर ये एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रोसेस है जिसे आज पूरा किया गया? देखिए, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का एक प्रोसेस है, क्योंकि सिर्फ ये जो शिकायत थी वो नोएडा पुलिस को ही मिली थी, और वहां पे ही लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर चुस्त दुरुस्त करने के लिए इस तरह का एक पूरा वहां के लिए ही ऑर्डर दिया गया। हालांकि इस चीज को लेकर के यहाँ राजधानी में भी सियासत शुरू हो गई है। बाकायदा जो मौलाना है वो इस विषय को लेकर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इस पूरे मामले को देखे, क्योंकि वहां पर नमाज जो पढ़ने की बात है उसमें जाहिर सी बात है वहां मस्जिद न होने की वजह से वहां पर एक साथ लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। या तो गवर्नमेंट वहां आसपास में किसी मस्जिद का इंतजाम करे, या फिर वहां पर खुद गवर्नमेंट के लोग या फिर वहां पे पुलिसिंग की व्यवस्था बेहतर हो, जिसकी वजह से वहां पर नमाज अगर लोग अदा करना चाहते हैं तो अदा हो। हालांकि इस पर पक्ष विपक्ष की भी बातें होनी शुरू हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वहां पर एक शिकायत हुई थी, और शिकायत के बाद वहां पर नोएडा एसएसपी के जरिए ये पत्र लिखा गया था, और इसके बाद इस तरह का की पूरी कार्रवाई जो है वहां पर शुरू हुई है। जी विजय कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आपको बता दें कि सभी धर्मों के इस तरह से खुले में पार्क में प्रेयर करने पर पाबंदी लगाई गई है फिलहाल के लिए। आंध्र प्रदेश की काकीनाडा